मौजूद हैं डॉक्टर आर एन संभावित एवं प्रबल विधायक पद के दावेदार हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्यों ये बेहतर हो सकता है। तो सर, सबसे पहला सवाल तो ये है कि वर्तमान में जो विधायक हैं वो कांग्रेस के हैं जी और भाजपा की सरकार है जी। किस नजरिए से देखते हैं इस 5 साल के कार्यकाल को, विधायक को? देखो, जनता ने जब आपको विधायक बना के भेजा है जी, तो आपका ये दायित्व बनता है कि एनआईटी की समस्याओं का समाधान करने के लिए आप लगातार प्रयास करते रहें। लेकिन ये तो एक जवाब नहीं होता। जैसे पहले आपने 3-4 बार ऐसे किया है भाई। एक बार भाई वो एक ऐसा मतलब ऐसे कपड़े पहन के चल दिए जो आपको शोभा नहीं देता। और एक बार 2-4 बार उनकी ऐसे स्टेटमेंट रही है, जबकि उन्होंने एनआईटी विधानसभा के लिए जो पैसा लाए हैं उनको ये देखना चाहिए उन्होंने कहाँ लगाया है। 60 फुट पे जो पानी इकट्ठा होता है उसका समाधान आपने नहीं किया। पहले ये कहा था भाई हम आएंगे तो ये करेंगे। एनआईटी में 3 समस्याएं विनोद भाई मेन हैं। एक स्वच्छ पानी, एक सफाई और एक सीवरेज सिस्टम। और ये तीनों काम अभी तक नहीं हुए। माननीय मनोहर लाल जी का एक प्रयास है, उसमें 1.5 साल का टाइम लगेगा। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, पूरे फरीदाबाद के लिए आ रहा है। तो उन्होंने पहले जब ग्रीवेंस कमेटी की बैठक थी उसमें भी बोला था कि हमने एक ऐसी प्लानिंग करेंगे ताकि आगे स्वच्छ पानी की और पानी की निकासी की और सफाई की ये समस्या का पूरे तरीके से समाधान हो सके। वो तो ये कहते हैं कि हमारी सुनवाई नहीं होती। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सुनवाई नहीं होती। जहां सुनने को है सारे अधिकारी उनके कहने पे लगाए जाते हैं एनआईटी में, और जो काम भी उनके कहने पे ही करते हैं। ये नहीं कि आप जनप्रतिनिधि हो, विधायक का आपको दायित्व दिया है, पब्लिक ने आपको बना के भेजा है, इस बात से आप पल्ला नहीं झाड़ सकते कि विधायक की कोई सुनता नहीं है या सरकार किसी और की है। ये तो एक अपने आप को बचाने का तरीका है। अच्छा, डॉक्टर आर एन सिंह बेहतर क्यों हो सकते हैं? क्योंकि देखिए पहले अन्य उम्मीदवार भी हैं। भाई साहब, मैं अपने आप को कभी बेहतर मानता ही नहीं हूँ। मैं तो पार्टी आपको क्यों चुने? भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। एनआईटी विधानसभा से अब की बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा। पार्टी जिसको भी टिकट देगी, डॉक्टर आर एन सिंह उसके साथ तन मन धन से साथ लगकर काम करेगा। एनआईटी 86 से उसको विधायक बना के लेगा, पार्टी जिसको भी उम्मीदवार बनाएगी। डॉक्टर आर एन सिंह की बात नहीं कर रहा मैं। पार्टी किसी एक साधारण कार्यकर्ता को भी भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती है। और ये पार्टी हमारे सर्वोच्च जो लीडर हैं, हरियाणा के जो लीडर हैं या अपने सेंटर के लीडर हैं, उनको देखना है भी कौन सीट निकाल सकता है और एनआईटी 86 से कौन मजबूती से कार्य कर सकता है। 86 का एक ये भी रहा है अब तक कि विपक्ष का ही विधायक चुनता हुआ आया है। मैं एनआईटी विधानसभा का दुर्भाग्य मानता हूं, क्योंकि दोनों बार जिसकी सरकार रही पार्टी दूसरी पार्टी का रहा, लेकिन अब की बार वहां से भारतीय जनता पार्टी का विधायक होगा। जिसको पार्टी टिकट देगी वो जीत कर अगर आएगा। आर एन सिंह से पूछा जाए कि किसी 2 आदमी का नाम सजेस्ट कर दो कि इनको टिकट दे दी जाए तो? नहीं, मैं अपना भी नाम ले लूंगा। इसलिए तो मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जिसको टिकट देगी वो चुनाव जीतेगा। एनआईटी 86 में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा और मूलभूत सुविधाओं को भाई उनका समाधान कैसे करें, उस विधायक को उस पर काम करना पड़ेगा। पार्टी की जो एनआईटी 86 की मेन सुविधाएं हैं, पानी की निकासी, चाहे 60 फुट रोड ले लो, चाहे नंगला रोड ले लो। अभी विधायक ने पहले अपना नाले पर कितनी बढ़िया सीमेंटेड रोड बनी हुई थी, उनको पहले सीवर लाइन डालनी थी, बाद में वो सीमेंटेड रोड बनानी थी। अभी 45 फुट रोड पे भी खोद दिया, पहले वहां पाइपलाइन डाल दी, पहले नाली थी, फिर पाइपलाइन डाल दिया, फिर नाली बना दी। ये तो कोई समाधान नहीं है ना। ये तो पब्लिक को चलो भाई 6 महीने बाद ये कर दिया, 6 महीने बाद वो कर दिया। आप पे प्रॉपर तरीके से एनआईटी की समस्याओं का समाधान आपको करना चाहिए था। पब्लिक आपको इस चीज का जवाब देगी। अच्छा, आपकी पार्टी पर क्षेत्रवाद और जातिवाद का भी आरोप लगता है, इस पर कुछ कहेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में ना क्षेत्रवाद है ना जातिवाद का है। पार्टी जिसको मजबूत जो ये देखती है पूरा सर्वे कराने के बाद कौन सीट निकाल सकता है। और देखो, पहले भी 3 चुनाव हुए, 3 लोकसभा के चुनाव हमने देखे, 2 विधानसभा के, 3 जो इससे पहले विधानसभा एनआईटी विधानसभा जब से अलग हुआ है, पहले तो एनआईटी पूरा बड़खल और ये पूरा एक ही इलाका था। अच्छा, जाट समाज के व्यक्ति को एनआईटी विधानसभा से बीजेपी ने मौका मैं दिया। जाति की कोई बात ही नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ। देखिए, हर पार्टी जातिगत अपने हिसाब से देखती तो है, क्योंकि राजनीति में हर व्यक्ति को समायोजित करना हर पार्टी का कार्यकर्ता वो दायित्व भी है। आप ये बताएं, गुर्जर समाज से लड़ा, वो हार गए,
जाट समाज से लड़ा, वो हार गए। अब देखो की बार उसमें पार्टी की कोई गलती नहीं है, उनकी अपनी कमियां रही होंगी, जी उन कैंडिडेट की हो सकता है कुछ अपनी कमियां रही हों। जी पार्टी हमेशा चुनाव जितवाने के लिए कैंडिडेट को टिकट देती है, जी। ताकि भारतीय जनता पार्टी जीतती है और भारतीय जनता पार्टी हारती अगर आर एन सिंह को मौका मिल जाए, भारतीय जनता पार्टी कहे कि भाई अब की बार तुम चुनाव है। लड़ना, अगर पार्टी तो मौका देगी, अगर आपको मौका मिल जाए तो प्रमुख कुछ चीजें ऐसी बताएं जिन बातों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे। देखो एनआईटी की मैंने पहले भी कहा 3 मुख्य समस्याएं हैं, स्वच्छ पानी, पानी की निकासी और सफाई। 3 समस्याओं का एनआईटी के अंदर समाधान हो जाए और इसी को लेकर हम एनआईटी विधानसभा के अंदर जाएंगे। पार्टी चाहे मुझे टिकट दे या किसी और को टिकट दे, लेकिन इन समस्याओं का समाधान हम अवश्य अच्छा, करेंगे। कोई आपका ऐसा कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है कि अगर मान लो आपको मौका मिलता है, जनता आपको आशीर्वाद देकर चंडीगढ़ भेज देती है, जी। तो कोई 1 या 2 काम ऐसे बताएं जो आप लीग से हटकर करना चाहते हैं? क्योंकि देखिए सीवरेज, सड़कें, ये तो नॉर्मल नियमित चीजें चलती रहेंगी हमेशा पानी की। कोई ऐसी चीज जो आप चाहते हैं कि लाएं? विनोद भाई, मैं इतनी बड़ी बात नहीं कर सकता, जी क्योंकि मंत्री और मुख्यमंत्री का कार्य होता है। जी उनसे अपने इलाके की डिमांड कर सकते हैं, जी जो भी प्रमुख ऐसी चीजें होंगी। जी भाई एक अपने एनआईटी विधानसभा के अंदर कोई बड़ा अस्पताल नहीं है, जी उसकी डिमांड करेंगे, जी क्योंकि जितने भी हैं बादशाह खान है, ईएसआई है, सभी उधर हैं। जी। हमारे यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है। अब भी हमें अगर किसी कारण किसी को कोई परेशानी आ जाए तो उनको अपनी वहीं विधानसभा में जाना पड़ता। हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, इसके लिए भी हम डिमांड करेंगे। कोई अपील, कोई संदेश देना चाहेंगे एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए? मैं सभी एनआईटी क्षेत्र के लोगों से निवेदन करता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी। आप सभी से निवेदन करता हूं कि एनआईटी विधानसभा में अब की बार आप सबको मिलकर कमल खिलाना है और भारतीय जनता पार्टी की जिसको पार्टी टिकट दे उसको विजयी बनाकर अब की बार एनआईटी का जो एक ये लगता भी यहाँ से कि भाई जिसकी सरकार होती है उसकी वो कैंडिडेट नहीं जीतता। अब की बार ये यहाँ सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और कैंडिडेट भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का विजयी होगा। अच्छा, हमसे ना दर्शक सभी कहते हैं कि आप बीजेपी नेता को इंटरव्यू जो करते हो, जी तो उनसे एक सवाल पूछो जी कि फरीदाबाद कूड़े का शहर क्यों बना आपकी बार? जी कभी आपने भी शायद कूड़ा नहीं देखा होगा, आज से 5 साल पहले इतना जी कूड़ा नहीं देखा होगा, जी जी। लेकिन अब की बार तो रोड पे सड़कों पे कूड़ा पड़ा दिखाई दिया। देखो कुछ एक लिए लगा लो, कुछ मौसम की मार बीच में हो जाती है। अगर बारिश लगातार 2-4 दिन चलती रहे तो उनको कूड़ा उठाने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि कूड़ा सारा गीला हो जाता है। लेकिन देखो ये तो नहीं कह सकते, वहां का एनआईटी का विधायक जो मेन तौर पर एनआईटी की समस्याओं को देखेगा। एनआईटी में सबसे ज्यादा समस्या कूड़े की है और इसका समाधान करने के लिए भी जो प्रयास होंगे भारतीय जनता पार्टी का पार्षद तो प्रत्येक आपके रहे कार्यकर्ता सर, नहीं, मैं नहीं रहा पार्षद। पार्षद आपके रहे, मैंने एक कहा। पार्षद हमारे रहे, लेकिन उस टाइम कार्य होते थे। आज जो समस्याएं हैं हाँ, वो समस्याएं हैं। चलिए, चुनाव निगम के चुनाव कब करवाएंगे? चुनावों के बाद, विधानसभा देखो चुनाव के इसके बाद? चुनाव के बाद मुझे लगता है अब की बार 2 मेयर होंगे। 5 वार्ड, अभी 45 वार्ड हुए थे, अब 50 वार्ड हो जाएंगे। 50 वार्ड होते हैं तो फिर 2 मेयर भी होंगे, दोबारा से फिर परिसीमन होगा, जी क्योंकि हाईवे से लेफ्ट साइड का 1 मेयर होगा, हाईवे से राइट अच्छा, साइड का 2 मेयर। फरीदाबाद में भी 2 मेयर होने जा रहे हैं आने वाले चुनाव। तो ये पक्की खबर है। देखो संभव है। चलिए चलिए, देखिए आपने हरन सिंह जी को सुना, बहुत अहम कड़ी है भाजपा के अंदर, जिला फरीदाबाद के अंदर बहुत फेरबदल का भी काम करने का मादा रखते हैं, क्योंकि ये अंदर तक बीजेपी के अंदर तक हैं। दूसरा, हो सकता है कि दर्शकों आप सभी को आरएन सिंह के रूप में एनआईटी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा का प्रत्याशी मिले। आप सभी इनसे कोई सवाल हमारे माध्यम से करना चाहें तो कर सकते हैं। आप सवाल कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें, निश्चित तौर पर आपके सवाल का जवाब दिलवाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, और आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम जनता का हार्दिक धन्यवाद भी करता हूं, क्योंकि देखो समस्याएं होती हैं, समस्याएं जीवन भर खत्म नहीं होती, और उनको समस्याओं से निजात दिलाने का कार्य भी मौजूदा विधायक का होगा और मौजूदा कार्यकर्ताओं की भी उतनी जिम्मेदारी।